पृथ्वी शॉ को छोटे बच्चे की तरह कोई नहीं समझा सकता। ये बात कही है श्रेयस अय्यर ने। उनके कैप्टन हैं, अभी चैंपियन बने हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों बोला। भाई श्रेयस अय्यर भले ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हो, लेकिन जब भी वो मैदान पर उतर रहे हैं उनके सितारे बुलंदी पर नजर आ रहे हैं। ईरानी ट्रॉफी से शुरू किया था, वहां पर चैंपियन बनाया मुंबई को, कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया। फिर अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, चौथी ट्रॉफी थी इस साल की, वो भी जीत डाली। चार ट्रॉफी एक साल में जीत ली और अय्यर खुश तो बहुत है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने साथी यानी कि पृथ्वी शॉ को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। और जो कि इस वक्त खराब दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है, अनसोल्ड वगैरह वो कहानी चल रही है, इल्जाम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर श्रेयस अय्यर ने कॉमेंट किया। भाई 15 दिसंबर को बैंगलोर में फाइनल खेला गया। अय्यर की टीम का एमपी के साथ मुकाबला था, बुरी तरीके से हराया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया, सूर्यांश हेगड़े चमके, लेकिन पृथ्वी शॉ का नाम कहीं नहीं आया। जब नाम कहीं नहीं आया तो मीडिया के पास पहुंचे। अब इनमें से मीडिया वालों ने एक सवाल पूछ लिया कि पृथ्वी शॉ दोस्त बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, आईपीएल ऑक्शन आया वहां पर भी किसी ने नहीं खरीदा, तो फिर क्या उनका दौर खराब चल रहा है। जब श्रेयस अय्यर से पृथ्वी शॉ को लेकर यह सवाल किया गया तो कप्तान ने सीधे सीधे बोल दिया कि दोस्त, ये ताबड़तोड़ ओपनर के पास टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे अपना वर्क एथिक को सही करना होगा, यानी कि आपने जो काम है उसके तरीके को सही करना पड़ेगा, डिसिप्लिन की जरूरत है। अय्यर ने सीधा सीधा शॉ को आई शिकायतों की ओर इशारा किया, जिसमें ये दावे किए गए थे कि वो ट्रेनिंग को पूरा वक्त नहीं देते और अपने वेट को भी कम करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे ने मुंबई की रणजी टीम से उन्हें बाहर कर दिया, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद कहा गया कि पृथ्वी शॉ अपने तौर तरीके को सुधारते हैं तो दोस्त वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके जैसी टैलेंट और काबिलियत बहुत कम खिलाड़ियों में होती है। हालांकि अय्यर ने यह भी कहा कि इस मामले में वो शॉ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने सिंपली कहा, यू कांट फोर्स समवन ना, उसे वो खुद ही करना पड़ेगा। अय्यर ने कहा, हम किसी को छोटे बच्चे की तरह समझा नहीं सकते, वी कांट बेबी सेट हिम, हम उसे बेबी सेट नहीं कर सकते। उन्हें हर किसी की तरफ से कुछ ना कुछ सलाह मिली है, लेकिन आखिर में करना तो उन्हें खुद ही है ना, और उन्होंने पहले भी ये चीज की है, तो फिर एक बार फिर से कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ आईपीएल ऑक्शन में आए, कभी एक खिलाड़ी था जिसको ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन इन जैसे लेजेंड से कंपेयर किया जाता था, क्योंकि कम उम्र में डेब्यू किया, शतक जड़ा, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हासिल किए, अंडर 19 में चैंपियन बनाया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ आए, जलवा भी दिखाया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो शोहरत के समंदर में डूब गए तो कहीं खो गए। आलम यह हुआ कि 75 लाख के बेस प्राइस पर किसी टीम ने दाव नहीं लगाया। मोहम्मद कैफ ने कहा कि हम हर रोज इस टैलेंट को ड्रॉप करते थे टीम में से रात को, लेकिन जब सुबह उठते तो कहते थे कि रात चल गया तो मैच जिता देगा। लेकिन कब तक? कह रहे इतने मौके दिए कि इतने मौके शायद किसी और को मिलते तो वो शायद चमक सकता था, और यही चीज पृथ्वी शॉ के लिए बैकफायर हुई। जब आप किसी को ज्यादा मौके देते हो तो फिर उसे बाहर भी उतने लंबे वक्त के लिए करते हो, और यही चीज अब पृथ्वी शॉ को बैकफायर कर गई। देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि पृथ्वी शॉ कम बैक करें, और कम बैक करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, पृथ्वी शॉ को भी, क्योंकि दोस्त टैलेंट की कोई कमी नहीं। जब आप देखते हो तो आपको देखते हुए मजा आता है पृथ्वी शॉ को, नो डाउट। बाकी आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।